तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पीछे हेडिंग दिख रही होगी कि अभी कौन सा लेक्चर शुरू होने वाला है। तो मैं वैसे भी आपको बता दूं कि अभी हम जो शुरू करेंगे एक कंप्यूटर साइंस 12th स्टैंडर्ड के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सीरीज शुरू करने वाले हैं। पार्ट 2 में मतलब जैसे कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड का जो सीएस का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, मतलब रहता है। एक रहता है पार्ट 1 और एक रहता है पार्ट 2। ओके, तो अभी आपको हम पार्ट 1 के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्यूटर साइंस ज़रूरी क्यों है। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी जो है हम इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सीईटी की प्रिपरेशन करें, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करें। हाँ ठीक है, आप करोगे और होप सो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, सबको अच्छे कॉलेज में मिलेंगे। लेकिन आगे जाके आपको करना क्या है। मैक्सिमम बच्चे, मतलब अगर 100 बच्चे हैं, हम उनके तरह देखेंगे कि 100 में से कम 90% लोगों को ना सीएस, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, यही ब्रांच चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पैकेजेस बहुत सारे हैं। आप सीख क्यों रहे हो? आपको पैकेजेस चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो होता क्या है ना कि किसी को ईएनटीसी मिलेगा, किसी को मैकेनिकल मिलेगा, किसी को कोई और ब्रांच मिलेगी। लेकिन आखिर में क्या होता है, किसी को कोई भी ब्रांच मिले या ना मिले, ठीक है, किसी को सीएस मिले, किसी को एआई, एमएल, डेटा साइंस मिले, लेकिन आखिरी में आपको जो कैंपस आएंगे तो आप मोस्टली कंप्यूटर साइंस के कंपनी, मतलब जो आईटी कंपनीज है उनको आप प्रेफर करोगे। तो आपको एक फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए। आप तो मैकेनिकल लोगे या ईएनटीसी लोगे, लेकिन उसका कंप्यूटर का बेसिक वहां पे नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में ही आपने अगर सीएस लिया है तो आपका बेसिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। सिर्फ बेसिक बोल रहा हूँ, फाउंडेशन बोल रहा हूँ कि ये कवर होने के बाद आप कोई भी एक कोर्स करके या फिर कुछ करके आप आसानी से वो कैंपस इंटरव्यू को फेस कर सकोगे। तो इसीलिए ये अभी जो है कंप्यूटर साइंस एक सीखने की अच्छी वजह है कि क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर करना है। तो वैसे ही बोर्ड ने ये कंप्यूटर साइंस जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर चुका है। तो ये वीडियो भी दो पार्ट में होगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको सही में लगता है कि कंप्यूटर साइंस सीरीज आगे चले तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये मालूम हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर कि एक्चुअल कंप्यूटर साइंस है क्या, ये क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 का सिलेबस क्या है। अभी देखिए आपने 12th में साइंस लिया है, ठीक है, तो उस सेम वैसे ही कंप्यूटर के सामने भी क्या लगता है, साइंस। कंप्यूटर भी एक साइंस ही है ना, कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई फिजिक्स के अलावा कुछ होगा, क्योंकि कंप्यूटर का बेस ही मैथ फिजिक्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये प्रिपरेशन अभी धीरे धीरे होना चाहिए। तो पार्ट 1 के सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इसमें क्या होगा, देखिए आपका एक कंप्यूटर का बेस होता है कि जिसके ऊपर पूरी सिस्टम चलेगी, ठीक है। आपको जो कंप्यूटर पूरा ऑपरेट करना है, ठीक है, तो वो कौन से सिस्टम ऑपरेट करती है। मतलब कोई तो ऐसा होगा कि जो पूरा मतलब माउस में यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही होगा। जीयूआई क्या होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन क्या होती है, आपने सुना होगा। विंडोज होता है, रेड हैट होता है, कोई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये पूरे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का मतलब एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहेंगे तो चलाने का काम करता है। तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए अभी आपने सुना होगा कि अभी डेटा का वर्ल्ड शुरू हुआ है, मतलब डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उस हिसाब से ही एआई, एमएल, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर साइंस की जो जो मतलब आईटी की जो जो कंपनी है ना, वो सारे डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको डेटा का स्ट्रक्चर मतलब कैसे होता है ना, कोई बहुत सारा डेटा होता है तो उसकी सॉर्टिंग करनी है, या फिर अभी मिलियंस ऑफ रो है तो उसमें से कोई एक रो चाहिए या फिर कोई एक रिकॉर्ड आपको फेच करके लाना है। तो जो कम से कम टाइम में जो फेच करके लाएगा वही सही एल्गोरिदम होगा। एल्गोरिदम माने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। तो बस वही आपको डेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे सीखना है कि मतलब आप किस तरीके से डेटा सॉर्ट कर पाओगे, ठीक है, किस तरीके से डेटा आप कितने कम समय में आप डेटा फेच कर पाओगे, उसके एल्गोरिदम क्या होते हैं, उसको डिजाइन कैसे करते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर इस पॉइंट में पता चलेगा। दूसरा है C++। अब देखिए ये क्या है, दिस इज द
मीन्स सी प्लस प्लस जो है, अब कई बच्चे कहते हैं कि यार मतलब ऐसे माना जाता है कि सी प्लस प्लस सीखने से पहले सी सीखो। हाँ ठीक है, सीखना पड़ता है, लेकिन ऐसी मतलब 100% जरूरी नहीं है कि सी प्लस प्लस के पहले सी सीखना चाहिए, लेकिन सीखना अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस जो है वो सी का एडवांस वर्जन है, ऐसे माना जाता है, मतलब ऐसा होता भी है। सी प्लस प्लस में एक्चुअल आता क्या है, तो इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, ओके, इसका उप्स कहा जाता है इसको, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, उप्स। तो इसमें क्या होता है, पूरा हम जो सी में पढ़ेंगे वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, और जो सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये आपको इसमें पता चलेगा। और पूरी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक है ना वो सी सी प्लस प्लस से ही होती है। आप कोई कहेगा कि सर डायरेक्ट पाइथन सीखा तो चलेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट पाइथन भी सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आपका जो लॉजिक बिल्डअप होगा, मतलब अभी कैसा है 2+2 ये आपको प्रोग्रामिंग में करना है, ठीक है। अब या फिर ये एक ऐसा वेरिएबल होगा, अभी जिसने सी पढ़ा होगा अभी वो ध्यान दीजिए, ए नाम का एक वेरिएबल है और एक बी नाम का वेरिएबल है, ठीक है। इसमें है 10, इसमें है 12। अभी आपको क्या करना है, एक ऐसा टास्क दिया गया, सपोज कि भाई ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए में जानी चाहिए और ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक तीसरा वेरिएबल लोगे सी, ठीक है। अब एक सी लोगे, ए की वैल्यू सी में डालोगे, ठीक है। तो ए क्या होगा, खाली हो गया, सपोज इसमें 10 चले गए। तो दूसरी बार क्या करोगे, आप बी की वैल्यू ए में डाल दोगे, तो इसमें क्या आएगा 12 आएगा, तो ये खाली हो गया। अब बचा कौन सा, सी, तो सी किस में डालोगे, यहां पर, इसमें आया 10, ठीक है। लेकिन ये हो गया बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब ये हो गया बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, लेकिन आपको चैलेंज आएगा कि आपको ये वेरिएबल यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों ही यूज करने हैं और इसमें से स्वैप करना है। ये एक्चुअल होता है लॉजिक डेवलपमेंट। अब देखो ये इतना आसान है, ठीक है, आसान तो रहेगा, लेकिन आपको अगर लॉजिक बिल्डअप करना है तो ये इसी लैंग्वेज में आप अभी से स्टार्ट करना शुरू कीजिए, ताकि आपको जो पाइथन लैंग्वेज है ना, पाइथन लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली डेटा साइंस या मशीन लर्निंग एआई में ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने के लिए आपको वहां पे मिलेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ना, आप इसी यहां पर ही कवर कर पाएंगे। दूसरा है HTML। अब ये बहुत सारे मतलब जो अभी कैसा ना, ये HTML बहुत फैमिलियर लैंग्वेज है, इसका लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा जो वेबसाइट बनती है, ठीक है, कोई वेबसाइट जो बनती है वो दो पार्ट से कम दो बेसिक चीजों से बनती है, एक HTML और दूसरा होता है CSS। अभी CSS आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं जब आप पढ़ाऊंगा तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन बना दूंगा, ताकि आप एक कोई वेब पेज क्रिएट कर पाओ, ठीक है। वेब पेज मतलब क्या होता है, आपका जो वेबसाइट का पेज होता है उसको वेब पेज कहा जाता है। तो उसमें कौन से फॉन्ट से आपका हेडिंग दिखनी चाहिए, आपको पैराग्राफ कैसे बनाना है, कौन सा कंटेंट कहाँ रखना है, तो ये इसकी हेल्प होती है। आज भी HTML IT कंपनी में चलता है, भले एडवांस टूल आने दो, लेकिन बेस कौन सा है, यही है। कोई भी पाइथन आने दो या बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस आने दो, लेकिन बेस क्या रहता है, C++, ठीक है। आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, आप बहुत सारा मिलियंस ऑफ डेटा, टेराबाइट डेटा, पेटाबाइट डेटा प्रोसेस करना है, लेकिन आपको उसका क्या समझना जरूरी है, डेटा स्ट्रक्चर। आपको कम से कम सेकंड में या कम से कम टाइम में आपको जो डेटा फेच करके लाएगा वही अच्छा एल्गोरिदम होता है। तो ये पढ़ेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है। तो इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, आपका रिस्पांस के अकॉर्डिंगली ही हम उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।